तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा अनूठा और अनुपम उपाय जो मंगल ग्रह से मिल रही खराबियाँ, किसी भी तरह की खराबियाँ, चाहे वो मंगल दोष के कारण है, चाहे मंगल का कहीं पर अंगारक दोष बन रहा है, या मंगल आपकी कुंडली में बद होने के कारण आपके जीवन में परेशानियाँ दे रहा है। मंगल बद यानी कि एक नेगेटिव मंगल होता है जो हमेशा व्यक्ति की खुशियाँ छीन कर उसके जीवन में दुख और परेशानियाँ ही लेकर आता है। ये उपाय हस्बैंड और वाइफ को मिलकर करना है, और ये कैसे करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या बहुत ही जीवन में अच्छे असर मिलते हैं, उन सब की चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये तांबे का लोटा है, कॉपर लोटा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसा तांबे का लोटा लेना है और हस्बैंड वाइफ के लिए ये उपाय होगा। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप कुंवारे हो और आपकी शादी नहीं हो रही है, मंगल बद का प्रभाव है, तब आपको ये लोटे का उपाय करना है। और ये लोटे का उपाय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां, जैसे कि मंगल की खराबियां के कारण मिलता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आपकी कुंडली में मंगल के विपरीत प्रभाव होने के कारण आपका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर मंगल राहु का एक योग होने के कारण आपकी कुंडली में एक अंगारक दोष की स्थिति बनी हुई है। जब ये कंडीशंस होती हैं तब व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां झेलता है मंगल के कारण, और मंगल ही जीवन में अमंगल करता है अगर वो खराब हो जाए। क्योंकि मंगल जीवन में अगर परेशानियां लाता है तो स्वास्थ्य की लाता है, जीवन में खुशियां नहीं मिलने देता है। जीवन में अगर किसी तरह की आपकी खुशी कोई आती है तो सबसे पहले लोगों की हाय या फिर नज़र आपको अपनी जद में ले लेती है और जीवन में परेशानियां ले आती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जितना छुपाएं, उनकी खुशियां अगर लोगों के सामने जाहिर हो गई तो समझ लीजिए वहीं से उनके मुसीबत और परेशानी के दिन शुरू हो जाते हैं। अब ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। ये उपाय कैसे करना है, देखिए ये उपाय काफ़ी पुरातन उपाय है, यानी कि बहुत पुराने समय का उपाय है। और ये उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी भी यही उपाय कराया करते थे, जिनकी भी मंगल की शांति करनी होती थी या मंगल के दोष दूर करने होते थे। अब मंगल की शांति क्यों करनी ज़रूरी है, पहले ये समझिए। मान लीजिए आप मांगलिक हैं, मांगलिक कब होगा? मांगलिक होगा अगर मान लीजिए मंगल पहले भाव में है, मंगल चौथे भाव में है, मंगल 7वें भाव में है, 8वें में या फिर 12वें में है, तब इस केस में आप मांगलिक हुए। अब ये कंडीशन देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र से भी देखी जाती है और साथ ही साथ चंद्र से भी देखी जाती है। पर यहाँ पर एक प्राइमरी जो मंगल का असर आपके ऊपर आ गया, अब ये आपके विवाह में अड़चने पैदा करेगा, विवाह नहीं होने देगा, या फिर किसी न किसी तरह की परेशानियाँ, आपसी मनमुटाव रहेगा। आपसी जो मेल होता है दिमागी और सोच का, प्यार मोहब्बत का, वो कभी नहीं बन पाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। दूसरी तरफ शादी नहीं होने देगा। लोगों को आपने देखा है, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कहीं बात नहीं बनती है, कहीं पर कुछ, कहीं कुछ ना कुछ झंझट ही लगे रहते हैं। व्यक्ति कुंवारा का कुंवारा ही रह जाता है। लंबी उम्र के बाद शादी होती भी है तो वो किसी काम की नहीं होती है, या तो उनको संतान उत्पत्ति के कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर फैमिली की जो किस्मत में आनी चाहिए, यानी कि देखिए जो जीवन का आपस में मिलना और परिवार में खुशियां आना, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती हैं। एक तरह से इंसान फॉर्मेलिटी ही पूरी करता है ताकि समाज में वो सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा ही कहलाया जा सके। अब अगला जो इसका काम होता है वो होता है जब भी वैवाहिक जीवन परेशानी में है, शादी नहीं हो रही है, या फिर अब आपके ऊपर कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव ऐसे पड़ रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। आपके खून संबंधी परेशानियां, जिन लोगों को खून संबंधी विकार होते हैं किसी भी तरह के, चाहे वो अनीमिया हो, चाहे पॉलीसाइथीमिया हो, चाहे वो कोई भी ऑन्कोलॉजी संबंधी केसेस हो, चाहे हेमाटोलॉजिकल केसेस हो, किसी भी तरह के, चाहे वो कैंसर हो, कुछ भी हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं और आपके रक्त को दूषित कर रही हैं, तब इस केस में आपको ये उपाय करना है। अब देखिए इस उपाय को बहुत से तरीक़ों में किया जा रहा है, पर आपको जो मुख्य मैंने कारण बताए वो आपको करने हैं। अब सबसे पहले वो लोग जो शादीशुदा ज़िंदगी से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहे हैं, उनको कैसे करना है। आपको ये उपाय या तो अपनी शादी की सालगिरह पर करना है। अगर शादी की सालगिरह पर नहीं कर सकते हैं तो वर्ष में एक बार हस्बैंड और वाइफ मंगलवार के दिन ये उपाय ज़रूर करें।
अब तांबे का लोटा आप किसी भी साइज़ का ले लीजिए। देखिए ये मेरे हाथ में लगभग जो लोटा है इसमें आधा किलो करीब। अब सामग्री देखिए, सामग्री में आपको क्या क्या है। एक तो आपको चावल लेने हैं, आपको तिलक वाली जो रोली होती है वो लेनी है, या फिर आप लाल चंदन ले सकते हो, आपको लाल फूल लेना है। ये जो सामग्री मैंने बताई है, और ये आपको स्क्रीनशॉट भी आपको इस तरह से इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको ये सामग्री लेने में कोई दिक्कत ना हो। सभी सामग्री इच्छानुसार होंगी। आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले इस लोटे को आपको चावल से भरना है। चावल से भर लीजिए ऊपर तक, यानी कि इतना चावल भर लीजिए कि गिरे नहीं। अब अगर मान लीजिए आप इसको भर रहे हैं, भरने के बाद आपने इसको ऊपर से रख देना है एक लाल रंग का फूल। आप गुलाब का फूल भी रख सकते हैं, गुलाब का फूल या फिर लाल रंग के और भी किसी भी तरह के फूल ले सकते हैं। वैसे गुलाब का फूल ज़्यादा शुभ है, वो लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेना है वो लाल चंदन या लाल रोली। उससे आपको इस पूरे लोटे को रंग देना है, यानी इसके ऊपर आप पूरा लेप कर दीजिए इसको। ये ऊपर का हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी ये सारे को लेप कर दीजिए, क्योंकि लेप बाद में ही किया जाएगा। अगर पहले कर दोगे तो आपके सामान वगैरह डालने से वो शायद हट सकता है। अब इस क्रिया को चाहे तो आप मंदिर में जाके डायरेक्ट कर सकते हो, वहीं बैठिए, वहीं पर करिए और वहीं पर ही इसको आगे अर्पित करना है। अब क्या करना है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों ज़रूर कुछ ना कुछ लाल रंग का वस्त्र पहन लें, लाल रंग का कपड़ा पहन लें। अगर लाल रंग का कपड़ा नहीं पहनते हो तो आप कोई लाल रंग का रुमाल या टॉवल अपने साथ रखिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो जो रोली आती है हाथ में बांधने वाली, उस रोली का धागा हस्बैंड वाइफ अपने साथ रखें, यानी कि एक सिरा वाइफ पकड़ ले, एक सिरा हस्बैंड पकड़ ले। अब इसके बाद आपको ये लोटा, देखिए ये सब काम सुबह सुबह होगा, सुबह सुबह जो मंदिर का समय होता है उस समय करिए। फिर उसके बाद इस लोटे को आप हनुमान जी के आगे अर्पित कर कर अपनी प्रार्थना बोल लीजिए, सुख शांति की प्रार्थना। आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो संतान उत्पत्ति की है, मैरिड लाइफ के सुख दुख की है, या परेशानी की है, जीवन हस्बैंड के जीवन में किसी प्रकार के संकट परेशानियाँ या फिर दुर्भाग्यहीनता आ रही है, उन सब के निवारण हेतु ये काम करिए। और देखिए ये काम आपको प्रत्येक वर्ष करना है। देखिए करते जाएंगे, इतनी ज़रूर मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष दर वर्ष आपके जीवन में अच्छे दिन आपको आते हुए महसूस होंगे। जितने भी कष्ट संकट थे वो दूर होंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब दूसरी तरफ वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इसी तरीके से लोटे को तैयार करेंगे और आपने मंदिर में जाके हनुमान जी की मूर्ति के आगे रखना है। रखिए, पर आपको ज़रूर कुछ लाल रंग का वस्त्र पहन लेना है, पहन लीजिए, चाहे अंदर टी शर्ट ही पहन लीजिए, चाहे आप सिर पर लाल कपड़ा रुमाल ले सकते हैं, कोई टॉवल ले सकते हैं, गमछा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें ज़रूर लाल रंग का आपका शामिल होना चाहिए। आपको अर्पित कर कर अपनी प्रार्थना कर लेनी है। शादी नहीं हो रही है तब आप इस केस में करो। अगर आपको रिश्ता आपका कहीं पर हो गया है और वो टूटे ना, इस तरह में आप कर सकते हो। किसी भी तरह के वैवाहिक बाधा को दूर करने के लिए ये आपका उपाय काम करेगा। तीसरा उन लोगों के लिए जिनको सेहत की समस्या है, खासकर खून संबंधी। देखिए आजकल तो ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी और अन्य तरह की खून में जो विकार आ रहे हैं, खून में खासकर विकार, चाहे वो आपके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं जैसे कि SGOT, PT या फिर लिवर के हो गए या फिर किडनी के हो गए, यूरिया क्रेटिनाइन, कुछ भी आपके वो ब्लड में अगर एलिवेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो रक्त विकार से ही आपके जाने जाएंगे। उनके लिए भी यही तरीका है। जो रोगी है वो कर सकता है, नहीं तो घर का कोई दूसरा पर्सन, उसका खून का संबंधी रिश्तेदार प्रार्थना स्वरूप उसके लिए लोटा तैयार करके जाके मंदिर में रख कर आएगा। अब यहाँ पर ये तरीका रहेगा। अब जिनकी भी कुंडली में मंगल और राहु का योग है, वो लोग, उन लोगों के लिए खास कर स्पेशल रहेगा राहु काल। राहु काल ये आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर डेली आता है उसमें आप चेक कर सकते हैं। राहु काल के समय आपको अर्पित करना है ये, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको राहु काल नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तब आप ये काम करेंगे गुरुवार की शाम यानी कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप ये काम कर आएंगे। उसमें भी राहु का समय माना जाता है और बृहस्पति का जो दिन होगा, बृहस्पति के शाम जो होती है वो राहु का समय होता है, उस दिन भी आप ये कर सकते हैं।
तो दोस्तों है ये ना कमाल का उपाय, और एक उपाय आपके जीवन को बहुत ही हद तक सुलझा देगा। ये इस बात की मैं अपने दिल पर हाथ रख के बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे दादाजी के उपाय ऐसे वैसे उपाय नहीं थे और उन उपायों में काफ़ी शक्ति थी। बहुत बोलबाला है उनका। आज भी जब मैं मिलता हूँ पुराने लोगों से जिनका संबंध मेरे दादाजी से रहा, वो मेरे दादाजी की उनके उपायों की इसी बात की बड़ाई करते हैं। तो उनकी दी हुई विद्या का आज आपके लिए कहीं से फ़ायदा हो सके तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी। बाकी ऐसे ही और उपायों के साथ मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।